Dear student, Assalamu alaikum. Today I am going to explain an important grammar activity. The activity name is going to. प्यारे बच्चों, आज हम ग्रामर की एक अहम एक्टिविटी के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं। उस एक्टिविटी का नाम है गोइंग टू। गोइंग टू को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, हाउ टू यूज़ गोइंग टू। सिर्फ हमें जो है गोइंग टू यूज़ करना है। तो गोइंग टू का इस्तेमाल जो है कब होता है, जब किसी जुमले में हमें कोई काम मुस्तकबिल में होने जा रहा है, कोई काम मुस्तकबिल में होने के लिए जा रहा है, कोई काम मुस्तकबिल में होने वाला है, उसको दिखाने के लिए हमें गोइंग टू का इस्तेमाल करना होता है। जुमले में मौजूद दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक तो शैल होता है, एक तो विल होता है। एक तो शैल होता है, एक तो विल होता है। तो शैल और विल, इन दोनों की जगह जुमले में वो एक ही मर्तबा इस्तेमाल होगा। एक तो जुमले में शैल इस्तेमाल होगा, एक तो विल इस्तेमाल होगा। तो जुमले में मौजूद ये शैल और विल होते हैं, तो इनको निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और उनकी जगह शैल या विल, उनकी जगह हम सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के लिहाज से, कि सब्जेक्ट क्या है, आई है, वी है, यू है, दे है, इट है, शी है, ही है, या फिर कोई प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, या फिर प्लूरल नाउन है। सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है, ये देखते हुए हमें शैल और विल, शैल या विल, इन दोनों में इनको जो है हटाकर हम यूज़ करते हैं इज़ गोइंग टू या एम गोइंग टू या आर गोइंग टू। तो प्यारे बच्चों, ये एक्टिविटी बहुत ही आसान है। बस ध्यान रहे कि जुमले में मौजूद शैल या विल, जो भी आए, जो हेल्पिंग वर्ब आए, शैल या विल, उसको हम हटा देते हैं और उसकी जगह सब्जेक्ट के हिसाब से इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू या फिर आर गोइंग टू इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही आसान एक्टिविटी है। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम रीड करते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमें इज़ गोइंग टू लगाना है, एम गोइंग टू लगाना है या आर गोइंग टू लगाना है। तो देखिए, इस जुमले में आई विल वर्क एंड स्वेट फॉर अ ग्रेट विज़न। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब विल आया है, जाहिर सी बात है, ऊपर दी हिदायत के हिसाब से हमें विल निकालना है और विल की जगह इज़ गोइंग टू, आई एम गोइंग टू या फिर आर गोइंग टू इस्तेमाल करना है। तो जाहिर सी बात है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो आई है, सब्जेक्ट आई है, इसीलिए आई के साथ इज़ गोइंग टू आएगा या एम गोइंग टू आएगा या आर गोइंग टू, जाहिर सी बात है एम गोइंग टू आएगा। इसीलिए यहाँ पर हम विल को डिलीट करेंगे और विल की जगह हम एम गोइंग टू इस्तेमाल करेंगे। आई एम गोइंग टू वर्क एंड स्वेट फॉर अ ग्रेट विज़न। आपने देखा कि हमें जुमले में कोई ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। सिर्फ हमें जो है क्या चेंज करना पड़ा, हेल्पिंग वर्ब विल को जो है हमने हटाया और उसकी जगह इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू या आर गोइंग टू इसे यूज़ किया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आया था, इसीलिए हमने एम गोइंग टू इस्तेमाल किया, एम गोइंग टू। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरे सेंटेंस में आई शैल आस्क यूअर टीचर, इसमें शैल है, जाहिर सी बात है शैल निकलेगा, शैल को डिलीट करेंगे और उसी जगह एम गोइंग टू, इज़ गोइंग टू या आर गोइंग टू इस्तेमाल करेंगे।
यहाँ पर सब्जेक्ट इस जुमले में आई है, इसीलिए आई के साथ इज गोइंग टू आएगा, नो। आर गोइंग टू आएगा, नो। क्या आएगा फिर? एम गोइंग टू। इसीलिए यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे आई एम गोइंग टू आस्क योर टीचर। अब तीसरी एग्जाम्पल देखते हैं हम। तीसरी एग्जाम्पल है वी शैल बिकम अलर्ट। जाहिर सी बात है, इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल है, शैल को हटाएंगे और ऊपर दी गई हिदायत के मुताबिक शैल की जगह हम इज गोइंग टू, एम गोइंग टू या आर गोइंग टू यूज़ करेंगे। यहाँ पर इस जुमले में सब्जेक्ट वी है, वी के साथ ना इज गोइंग टू आएगा ना एम गोइंग टू आएगा, बल्कि वी जो है ये प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में होता है, इसीलिए इसे हम आर गोइंग टू यूज़ करेंगे। तो शैल को डिलीट करके शैल की जगह, ओनली शैल की जगह हमें जो है आर गोइंग टू इस्तेमाल करना है, बाकी जुमला जैसा क्या वैसा। तो वी आर गोइंग टू बिकम अलर्ट। तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन, वी विल मिस द बस। वी विल मिस द बस। इसमें विल है, विल को डिलीट कर देंगे और विल की जगह हम इज गोइंग टू, एम गोइंग टू या आर गोइंग टू लिखेंगे। लेकिन इस जुमले में सब्जेक्ट वी है, वी के साथ आर गोइंग टू लगेगा, तो वी आर गोइंग टू मिस द बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू विल फील गुड। यू विल फील गुड, इसका मतलब होता है तुम अच्छा महसूस करोगे। अब यहाँ पर विल को हम हटाएंगे और विल की जगह इज गोइंग टू, एम गोइंग टू या आर गोइंग टू लिखेंगे। यू इसमें सब्जेक्ट है, इसलिए यू के हिसाब से लिखेंगे। यू के हिसाब से यहाँ पर सूट होता है आर। यू आर गोइंग टू फील गुड। इस जुमले का मतलब हुआ यू विल फील गुड, तुम अच्छा महसूस करोगे। इस जुमले का मतलब हुआ कि तुम अच्छा महसूस करने के लिए जा रहे हो, तुम्हें यह है अच्छा महसूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही विल रिमेंबर यूर एडवाइस। फिर यहाँ पर विल आया है, विल को डिलीट कर देंगे और फिर इज गोइंग टू, एम गोइंग टू या आर गोइंग टू लिखेंगे। जुमले में ही जो है सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पर ना एम गोइंग टू आएगा ना आर गोइंग टू आएगा, बल्कि यहाँ पर इज गोइंग टू आएगा। तो विल को डिलीट करके हमें सिर्फ क्या करना है, इज गोइंग टू ये यूज़ करना है, इज गोइंग टू। बाकी जुमला जैसा क्या वैसा है। ही इज गोइंग टू रिमेंबर यूर एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी विल फिनिश इन टाइम। फिर विल आया है, विल को निकालेंगे और इज गोइंग टू, एम गोइंग टू या आर गोइंग टू लिखेंगे। शी इसमें सब्जेक्ट है, शी सिंगुलर प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पर इज गोइंग टू हम यूज़ करेंगे और बाकी जुमला जैसा क्या वैसा लिखेंगे। अभी तक सॉल्व की गई पूरी एग्जाम्पल्स आपके जो है समझ में आई होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दे विल विजिट ताजमहल। फिर इसमें विल आया है, विल को डिलीट करेंगे और विल की जगह इज गोइंग टू, एम गोइंग टू या आर गोइंग टू लिखेंगे। इस जुमले में सब्जेक्ट दे है, दे जो है प्रोनाउन है, प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पर इज गोइंग टू आएगा, ना ही एम गोइंग टू आएगा, बल्कि यहाँ पर आर गोइंग टू आएगा। दे आर गोइंग टू विजिट द ताजमहल। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इट विल रीच इन टाइम। इट के साथ विल है, विल को फिर डिलीट करेंगे, फिर इज गोइंग टू, एम गोइंग टू या आर गोइंग टू लिखेंगे। इट जो है प्रोनाउन है, सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर विल की जगह इज गोइंग टू आएगा। इज गोइंग टू क्यों आया है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है,
तो इज़ गोइंग टू रीच इन टाइम, हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, करेक्ट हुआ है। उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन है, गोपी विल इंजॉय द पिकनिक। फिर विल आया है, विल को डिलीट करेंगे, इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू या फिर आर गोइंग टू यूज़ करेंगे। हम डिसाइड करेंगे कि इस सेंटेंस में गोपी सब्जेक्ट है और गोपी जो है सिंगुलर जो है नाउन है, सिंगुलर प्रॉपर नाउन है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज़ गोइंग टू यूज़ करते हैं। तो गोपी इज़ गोइंग टू इंजॉय द पिकनिक। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, द बॉयज विल प्ले मैच। यहाँ पर द बॉयज के साथ विल इस्तेमाल किया गया है, फिर विल की जगह इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू या आर गोइंग टू लिखेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है द बॉयज है इस सेंटेंस में, द बॉयज ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ ना इज़ गोइंग टू आएगा ना ही एम गोइंग टू आएगा, बल्कि यहाँ पर आर गोइंग टू आएगा। और हमने यहाँ यूज़ किया है आर गोइंग टू, काय की जगह, विल की जगह आर गोइंग टू, या शैल की जगह या विल की जगह। यहाँ पर विल था, विल की जगह हमने जो है विल को डिलीट किया है और उसकी जगह आर गोइंग टू इस्तेमाल किया है। बाकी जुमला जैसा क्या वैसा लिखा है। और इसी तरह से हमने गोइंग टू इस एक्टिविटी को कंप्लीट किया है। मैं समझता हूँ ये एक्टिविटी आपको यह पसंद आई होगी, बहुत आसान है। थैंक यू।